हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड हाँ, आप सभी के लिए 9th स्टैंडर्ड जो बच्चा भी 8 से 9th में जंप किए, मतलब 8 खत्म होने के बाद 9th में आए हैं, उन बच्चों के लिए हम लेकर आ रहे हैं मैथ्स के हर एक चैप्टर के लेक्चर्स। तो आज का पहला लेक्चर है और बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करूंगा। सिंपल सा टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं बस। मतलब ऐसा नहीं है सर 8 में हमें मैथ्स उतना आता नहीं था और अभी तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 दो हो गया है, पहले तो हम एक पढ़ते थे। हाँ बच्चा, सब कुछ आप जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है वैसे आपका स्टडी का लेवल भी थोड़ा सा अप हो जाता है। सो टेंशन वाली बात नहीं बच्चा, आप सभी को सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वालों। आप बस लेक्चर देखो, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको हर एक चीज समझ में आएगा। कुछ भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। जो आपको बेसिक प्लस माइनस आता है ना, हम उसी का पूरा गेम खेलने वाले। प्लस माइनस के जैसा ही पूरे क्वेश्चन को हम लेके चलने वाले। आपको प्लस माइनस आता है, बस इतना श्योरिटी चाहिए कि आपको प्लस माइनस आना चाहिए और 10 तक टेबल आना चाहिए। अगर इतना आप सभी को आता है, बस आप सभी का काम आसान हो गया। चाहे ज्योमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, आपको दोनों सिर्फ प्लस माइनस के भरोसे में पूरा सिखा दूंगा। और प्रॉमिस ये भी आपको करना है कि आप पूरे लेक्चर देखोगे तभी। एक लेक्चर देखने के बाद सोचो दूसरा तीसरा छोड़ दो या खुद से, तो नहीं हो पाएगा। पहले आप समझो चीजें क्या है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं समझा, पहले आप समझने का ट्राई करो, राइट। तो चलो, तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है, जब बात करें फर्स्ट चैप्टर मैथ्स 2 का, देखो ज्योमेट्री और अलजेब्रा आपको दो रहेगा बच्चा। मैथ्स 1 मतलब अलजेब्रा, मैथ्स 2 मतलब ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में जो पहला चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, तो क्या क्या चीजें होता है सबसे पहले आप समझो क्या क्या चीजें होता है जो हम ज्योमेट्री में समझने वाले। आपने कभी देखा रहा एक पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट हो गया, समझो पॉइंट पी हम इसको बोल देते हैं। और समझो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इससे मैंने एरो दिखा दिया, ये हमारे क्या हो जाता है, ये लाइन हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, राइट ना। देन हमने दो पॉइंट को ऐसा फिक्स कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, राइट ना। हमने एक पॉइंट फिक्स किया, हमने एक एरो दिखा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रे, राइट ना। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे एक पर्टिकुलर आपको दिख रहा है, ये हमारे पास दिख रहा है, पूरा पूरा जो दिख रहा है ना, ये हमारे क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन, है ना। चलो, ये बेसिक चीजें था। उसके साथ साथ अभी आपको एक नया चीज और देखने मिलेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस। मतलब क्या बच्चे, ध्यान से समझो, मतलब क्या, ध्यान समझो। मेरे पास एक पहले एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। आपने नंबर लाइन सुना रहेगा, नंबर लाइन सुना ही होगा। नंबर लाइन क्या होता है, आपके पास समझो सेंटर में 0 है, उसके राइट साइड में +1 +2 +3 +4 +5 +6, उसके लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 एंड -1, शोन ऐसे नंबर्स आते रहेंगे। अब यहाँ पे हमने नीचे तो लिख दिया नंबर्स, है ना। अब इसके ऊपर क्या आएगा, समझो कोई भी P Q R S T, है ना। यहाँ पे समझो O आ गया, A B C D E F। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, जो मैंने बताया ना यहाँ पे, ये P Q R S, ये जो है ये हमारे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ना। ये हमारे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स। उस कोऑर्डिनेट्स का हम क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा। जैसे P कोऑर्डिनेट्स, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, P कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या हो जाएगा, -5। सपोज करो A कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। D कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या हो जाएगा, 4। S का क्या हो जाएगा, -2। मतलब ऊपर वाला कोऑर्डिनेट, नीचे वाला उसका पॉइंट। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। हम बात करते हैं किसका बच्चा, डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, सपोज मैं डिस्टेंस निकालना चाहता हूं किसके बीच में, A2 समझो, E मुझे फाइंड आउट करना है, A से E तक का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर हम यहां से यहां देखते हैं, यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 4, मतलब 1 2 3 4, तो 4 आना चाहिए डिस्टेंस। ऑफकोर्स बच्चा 4 आ जाएगा। देखो एक क्या कोऑर्डिनेट, देखो A कोऑर्डिनेट का पॉइंट देखो क्या दिख रहा है, 1, यहाँ पर जाएगा 1। E कोऑर्डिनेट का पॉइंट देखो आपके पास क्या है, 5। अब दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा सर 5 है ना, आप सभी को पता होगा। 1 3 में बड़ा कौन हो जाएगा, 3। -1 -2 में बड़ा कौन हो जाएगा, -1। जो 0 के नियर बाय होता है, माइनस में जो सबसे छोटा होता है क्या सबसे बड़ा नंबर होता है, राइट। इस चीज आपको पता है। चलो अब इसके बाद क्या करना है,
हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया, दोनों पॉइंट्स को लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे 5, फिर क्या करेंगे माइनस, फिर स्मॉलर, मतलब 5 - 1 आ जाएगा 4। लो आया ना 4, पहले मैंने काउंट करके मैन्युअली बताया, फिर आपको मैथमेटिकली सॉल्व करके बता दिया। आई होप आपको समझ में आएगा। बस यही करना अपने को एक्सरसाइज में, यही करना अपने को एक्सरसाइज में। चलो ध्यान से देखो क्या दिया है, उसके पहले कुछ चीज और बताना है, कुछ चीज और बताना है। अगर सपोज करो मेरे पास क्या दिया, -2 दिया और 0 दिया है, बड़ा नंबर कौन होगा, 0 होगा। -1 -3 दिया है, बड़ा कौन होगा, ग्रेटर नंबर कौन होगा, -1, बिकॉज -1 जो माइनस में सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, राइट ना। इतना चीज आपको पता है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे। आपका जो एक्सरसाइज दिया है, क्या दिया एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट 1.1 करना, अपने को 1.1 करना है, राइट। फाइंड द, क्या बोला हम लोग को, चलो ध्यान से आप सभी सुनो, क्या क्वेश्चन बोला हम लोग को, फाइंड द डिस्टेंस विथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन गिवन बिलो। आपको एक लाइन दिया है, आपको लाइन दिख रहा होगा बच्चा, लाइन दिख रहा होगा, पी क्यू है ना, क्यू पी के जे एच ओ ए बी सी डी ई, एंड नीचे उसके क्या दिया, पॉइंट्स दे दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, ध्यान से देखो, मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूं, राइट। चलो ध्यान से भी आप सभी सुनो, हमें पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करने वाला, क्या बोला हमें, डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, सेम चीज को लिखना अपने को। सबसे पहले बी कोऑर्डिनेट देखो, बी कोऑर्डिनेट यहाँ पे उसको, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ई कहाँ पे, वहां पे 5 है ना। उसके अंदर मैंने बताया था हम क्या करेंगे, स्टेप याद रखना बच्चा, इसमें ग्रेटर नंबर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे ये चीजें लिख दिए। अब क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर कौन है 5, स्मॉलर कौन है 2, दोनों को माइनस कर दो, दोनों क्या कर दोगे माइनस। तो देखो 5 में से 2 गया, 3 आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ बी हमें मिल गया, है ना। बी हमें मिल गया, कितना मिला हम लोग को, 3। इसका और एक दूसरा मेथड है, कैसे लिखते हैं, तो बहुत सारे स्कूल में बहुत अलग अलग पैटर्न से सिखाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे हम लिखे कोऑर्डिनेट, क्या लिखे हम लोग, कोऑर्डिनेट। ये दूसरा मेथड है किसका, बी का, क्या आ जाएगा बी के लिए 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट किसके लिए, ई के लिए, ई के लिए क्या जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी ई, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर या बिगर, है ना, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, राइट ना बच्चा। अब ग्रेटर कौन है बच्चा बताओ, 5, स्मॉलर कौन है 2, दोनों माइनस करो तो आपके पास क्या आने वाला है, 3 आने वाला, राइट। अब इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, ये मेथड्स को चाहे मेथड्स करो, जो आपको इजी लगे। मैं फिलहाल इस मेथड बता रहा हूं, आप लिखना रहेगा ग्रेटर स्मॉलर, आप लिख सकते हो, राइट ना। चलो दूसरा आते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ जे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ जे फाइंड करना है। क्या करें, जे का बताओ क्या दिया, जे के लिए -2, ए के लिए बताओ 1, ग्रेटर कौन होगा 1 या -2, सर 1 होगा ना, 1 तो बड़ा होता है, राइट। फिर क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे ग्रेटर, फिर माइनस तो फिक्स से आएगा, दूसरा यहाँ पे कौन है -2, ये माइनस फॉर्मूले के लिए कि हमेशा बीच में क्या आएगा बच्चा, माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 दिया था, हाँ सर वो भी -2 आएगा ना, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, आपको पता रहेगा ना, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट ना। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे जाएगा 3, तो डिस्टेंस ऑफ जे ए आपको मिल जाएगा 3 यूनिट्स, लिखना लिख दो, डिस्टेंस तो यूनिट्स में आता है, करेक्ट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पी सी, डिस्टेंस ऑफ पी सी। तो पी के लिए क्या दिया बच्चा -4, सी के लिए क्या दिया है 3, ग्रेटर कौन हो जाएगा 3। फिर क्या करेंगे, ग्रेटर माइनस ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर कौन है -4 है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 यूनिट्स, लिख देने का बच्चा यहाँ पे साइड में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़े, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉपी करते जाना आप सभी, बाद में टाइम निकाल के कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको ठीक लगे। अभी डिस्टेंस ऑफ जे एच, जे आपके पास क्या है, जे आपके पास -2 है, एच आपके पास क्या है -1 है। अब बताओ इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, इन दोनों में ग्रेटर कौन होगा, है ना। अब 0 के नियर बाय कौन है, -1 की -2, -1 सर, तो -1 ग्रेटर, जो 0 के नियर बाय होगा वही क्या होगा, माइनस में ग्रेटर नंबर होगा, राइट ना।
अब -1 पहले आएगा, फिर माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +2, तो 2 में से 1 गया, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, 1 आएगा, ग्रेटर कौन है, तो नंबर। तो देखो जब भी डिस्टेंस निकालो हमेशा प्लस में आएगा बच्चा, माइनस में आने का कंडीशन नेवर भी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता, आप साइंस में पढ़ लोगे एक बार, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको दिख जाएगा। JH आपको मिल गया बच्चा यहाँ पे क्या 1, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ KO, राइट ना। K के लिए क्या दिया, K के लिए हमारे पास दिया -3, O के लिए यहाँ पे 0, तो ग्रेटर कौन होगा, -3 या 0, सर ऑफ कोर्स क्या होगा 0 ना, क्योंकि -3 और 0, तुम्हारे पास कर्जा 0 रुपए का, तुम कोई भी कर्जा मतलब बकाया किसी का नहीं है, बट माइनस में तो -3 रुपए आपको देना है, तो मतलब आप सबसे कंफर्ट कहाँ होगा 0, तुम्हें कुछ देना नहीं, मतलब तुम बड़े हुए ना, जिसको देना हो तो लॉस में रहेगा, मतलब इनडायरेक्टली याद रखना 0 बाकी माइनस से बड़ा ही होगा, ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस यार। चलो मैंने फिर भी बता दिया, क्या देगा 0 माइनस ऑफ -3 मीन्स 0 माइनस माइनस +3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यूनिट्स। आई होप बच्चा समझ में आ गया, K, O, राइट ना। चलो ये हमने 5 क्वेश्चन याद आएगा, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन दिए बच्चे है ना, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखो। मैं चाहता हूँ बच्चे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लो, बट फिर भी लिख के दे देता हूँ। O, O हमारे पास क्या बचा 0, E हमारे पास क्या दिया 5। अब बताओ 0 5 में कौन ज्यादा है, 5 रुपए ना भाई, तो 5 रुपए अपने पास तो ज्यादा ही होगा, तो यहाँ देगा 5 माइनस 0 मीन्स क्या जाएगा 5 यूनिट्स हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया, DOE, करेक्ट ना। नेक्स्ट में आते हैं P, J। P आपके पास क्या है P -4, J आपके पास क्या है J -2। अब देखो -4 और -2 में बड़ा कौन होगा, जो 0 के नियर बाय कौन होगा -2 है ना, तो -2 ग्रेटर हो जाएगा, तो -2 माइनस ऑफ -4, तो -2 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 2 देखो 4 में से 2 गया माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा, मींस डिस्टेंस ऑफ P, J, करेक्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, डिस्टेंस ऑफ Q, B इक्वल्स टू Q क्या है -5, B आपके पास क्या है 2, ग्रेटर कौन होगा प्लस वाला नंबर है ना, माइनस और प्लस में प्लस वाला होगा, देन 2 माइनस ऑफ -5 क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस +5 मीन्स आ जाएगा 7 यूनिट्स, राइट ना। डिस्टेंस ऑफ Q, B, तो हमारे पास क्या मिल गया बच्चा, डिस्टेंस ऑफ Q, B, राइट। ये हमने क्या किया खत्म यहाँ पे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, करेक्ट ना, देख लो एक बार आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर साथ में 3 भी करेंगे, है ना। 2 और 3 हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, देन 4 और 5 अलग से करेंगे। सो आपको लेक्चर कैसा लगा बच्चा, प्लीज कमेंट कर देना, अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, एंड आपको इसी तरीके से पूरे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चा, आपको हर एक नोटिफिकेशन आते रहेगा, और आपको अदर और भी सब्जेक्ट के लेक्चर आएंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। और बच्चा प्लीज वीडियो को पूरा देखना, जो वो चीजें मैंने आपको बताया प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए मैथ्स एकदम आसान बनाने का मेरा बच्चा। मैं हर बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा कम बच्चा, सिखाऊंगा बहुत ज्यादा, ठीक है, मेरा यही चीज है, आपको बहुत ही कम पढ़ाऊंगा लेकिन सिखा के सब कुछ जाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलना जरूर बच्चा, इससे रिलेटेड थोड़ा सा टफ है, बताऊंगा जरूर, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, अगर आपको 1 आया 2 3 4 5 सब आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको लेक्चर में आना पड़ेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज आना जरूर, राइट। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।